जो भी करार हुआ स्पेस एक्स के साथ, क्या वो कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आएगा इंडिया में, ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज में, या फिर ये बस ठीक है एलन मस्क की एंट्री होनी थी तो वो हो गई? तो देखिए ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी एलन मस्क ने एयरटेल के साथ अनाउंस किया, दूसरे दिन जियो ने अनाउंस कर दिया। मेरे ख्याल से एलन मस्क का स्ट्रेटेजी सिंपल है कि 80% मार्केट ये दो प्लेयर्स टेलीकॉम में कंट्रोल करते हैं। तो उनको तो सब्सक्राइबर चाहिए, और वो ऑब्वियसली रिलायंस और भारती के पास गए हैं। तो डेफिनेटली देखिए बिजनेस तो आएगा, बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो छोटे आईएसपी प्रोवाइडर्स है इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि छोटे प्लेयर्स को तो इनके साथ कॉम्पीट करने की कैपेसिटी भी नहीं रहेगी। कितना रेवेन्यू आएगा, कितना प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, ये आगे हमको मैनेजमेंट के कमेंट्री आने के बाद ही पता चलेगी। बट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली इंडियन कस्टमर्स के लिए और अपॉर्चुनिटी और चॉइसेस मिलेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी इसके लिए मेरे ख्याल से कम आपको कम से कम तो एक दो क्वार्टर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट उसके बाद बताएगी कि कितने सब्सक्राइबर्स ऐड हो चुके हैं, कितना पैसा आ चुका है, कितना मार्जिन मिला है। तो ये सारी बातें अभी एज ऑफ नाउ तो थोड़ी सी अनक्लियर है। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको ऑप्शंस मिलेंगे, अगर एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। कहीं ना कहीं इंडियन कस्टमर्स को ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो और सस्ती और मेरे ख्याल से अफोर्डेबल मिलेगी। सर आपने कल टाटा मोटर्स के एनालिस्ट मीट में जो भी बातें हुई थी, जो उनके सीएफओ ने बोली, आपने वो देखी होंगी, तो आपको लगा इतना कॉन्फिडेंस जो वो दिखा रहे थे, क्या टाटा मोटर्स में है उतनी जान की बिल्कुल ही रिवाइव कर जाएगी अब दोबारा से? देखिए मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स में जब भी गिरावट आती है तभी लॉन्गर टर्म के लिए वो खरीदने का मौका होता है। मुझे याद है 1100-1200 रुपए में लोग बिना आगे पीछे देख के ये शेयर खरीद रहे थे। टाटा मोटर्स डेफिनेटली थोड़ा सा कमर्शियल व्हीकल के सेल्स के कारण थोड़ा सा दबा हुआ है, बट उनका जेएलआर का जो प्रोडक्ट है वो अभी भी काफी अच्छा काम कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि देखिए जो मार्केट वेट करेगा कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में रिकवरी कब आती है, और दूसरा ये जो उनका डीमर्जर है, यानी जेएलआर का बिजनेस अलग होगा और उनका डोमेस्टिक बिजनेस अलग होगा, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है, ऊपरी लेवल से काफी टूट भी चुका है। जिनको कम से कम साल सवा साल का व्यू लेके काम करना है उनको ऐसी कंपनीज पे निवेश इस समय करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब सब कुछ खराब होता है तभी खरीदने के मौके बनते हैं। तो हम पॉजिटिव है और कंस्ट्रक्टिव है टाटा मोटर्स पे, पर हमको लगता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में शायद कोई बड़ी छलांग आपको देखने को ना मिले। आपकी आवाज म्यूट हो गई है रजत। माफ कीजिएगा सर। अभी कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर होगी? हम ना हर बार किसी त्योहार जब कोई आता है तो हम उसके साथ उसको बोल देते हैं कि आपके होली पिक्स कौन से होंगे। तो इस समय मार्केट को देखते हुए जिस तरीके की गिरावट थी, लोअर एंड पे कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स पे अब आप बुलिश हो? देखिए मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा करीबन 2550 2600 पे अभी स्टॉक आ चुका है। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। देखिए जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कमाना है, मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगर आप 12 से 15 महीने की अवधि की बात करें तो कम से कम 3000 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, और मुझे लगता है ट्रैक्टर मार्केट का ये, यूवी मार्केट का ये, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट, कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में भी बहुत अच्छे नंबर डिक्लेयर किए थे। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो उनकी दो नई गाड़ियां आई है वहां पे तो रिकॉर्ड बुकिंग मिली है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और जैसे मैंने पहले आपको कहा कि कंजम्पशन स्पेस में वरुण बेवरेजेस को जरूर देखिए। देखिए वरुण बेवरेजेस एक ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट मोनोपोली है, और कोल्ड ड्रिंक में तो दो ही कंपनियां, कोको कोला और पेप्सी ही हम जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी वो स्नैकिंग बिजनेस में भी आ रहे हैं। करीबन 3000 करोड़ का कैपेक्स लगाया है। ये जो 750 करोड़ का क्यूआईपी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कर्जा कम करने की बात की है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि इस साल कम से कम 3,200 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आने वाला साल यानी 25 में आएगा। कंपनी दिसंबर ईयर एंडिंग वाली कंपनी है। तो पिछले साल करीबन 20,000 करोड़ पे इन्होंने 2,600 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल कम से कम 3400 का प्रॉफिट आएगा। तो 475 480 रुपए में आपको स्टॉक मिल रहा है, और क्यूआईपी के प्राइस के नीचे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करीबन 575 600 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो काफी वेल मैनेज्ड कंपनियां हैं, और इस बाजार में आपको ऐसी कंपनीज पे पैसा लगाना चाहिए जहां पे प्रमोटर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, और जो इस वोलेटिलिटी को विथस्टैंड कर सकते हैं।